कोरोना के बढ़ते मामलों और वैक्सीनेशन को लेकर रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के सभी नगर निगमों के मेयर और सभी पार्षदों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात होगी। शाम 5 बजे बैठक शुरू होगी और उसके साथ ही साथ सीएम योगी वैक्सीनेशन ड्राइव को बढ़ाने के लिए आज मंत्रिमंडल की बैठक भी करेंगे। मंत्रिमंडल की बैठक शाम 6 बजे होगी। बैठक में ज्यादातर मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। सर्वदलीय बैठक के बाद आज जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक है। सर्वदलीय बैठक होनी है और उसके बाद जो मेयर पार्षद हैं उनके साथ भी बैठक होनी है। शाम को 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसमें सुझाव लिया जाएगा कि आखिर कोरोना से कैसे निपटा जाए। तो एक्शन में है सीएम योगी। लगातार कोशिश की जा रही है कि वैक्सीनेशन ड्राइव को बढ़ाया जाए। जो अधिकारी हैं उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि जरूरी कदम उठाएं। इसके साथ ही साथ एक सर्वदलीय बैठक भी होने जा रही है। सभी दलों के नेताओं से बात होगी। उसके बाद जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक है। जो मेयर है पार्षद उनके साथ बैठक होगी और कैबिनेट की बैठक भी होनी है। तो कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इससे निपटने की कोशिशें भी लगातार जारी है। हमारे साथ अनुभव जुड़ गए लखनऊ से, आगरा से नितिन जुड़ गए हैं। अनुभव, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। आज पूरे दिन का कार्यक्रम क्या है? क्योंकि सर्वदलीय बैठक, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक, कैबिनेट बैठक, ये चीज बताती है कि कोरोना का जो संक्रमण है वो कितने गंभीर स्तर पर पहुंच गया है कि एक बार फिर से वही चीजें दोहराई जा रही जो 1 साल पहले हुआ करती थी। देखिए, बिल्कुल लगातार कोरोना के मामले उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं। 15,000 से ज़्यादा मामले कल सामने आए थे और लखनऊ की अगर बात करें तो बहुत ही, हम कहें तो स्थिति बेकाबू हो गई है। 4,444 मामले कल एक साथ आए हैं राजधानी लखनऊ में। और मुख्यमंत्री ने कल सर्वदलीय बैठक की, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप राज्यपाल और मुख्यमंत्री अलग अलग दलों के जो नेता हैं उनके साथ बैठक करें। फिर उसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश में जितने भी नगर निगम हैं, उनके जितने मेयर हैं, जितने पार्षद हैं, सभी के साथ एक बैठक होनी है। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो बैठक होगी और उसका भी मकसद यही है कि कैसे कोरोना के इस बढ़ते संक्रमण को, कैसे इस चेन को तोड़ा जाए। इसमें मेयर की क्या भूमिका हो सकती है, पार्षद क्या भूमिका निभा सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर ही चर्चा होगी। और साथ ही साथ वैक्सीनेशन ड्राइव को कैसे मेयर की मदद से, पार्षद की मदद से उनके शहरों में और तेज़ी से इसको किया जाए, इस पर भी चर्चा होगी। उसके बाद शाम 6 बजे मुख्यमंत्री ने जो कैबिनेट के उनके सहयोगी हैं उनको बुलाया है, उनके साथ बैठक होगी। वो जिस जिस जिले के मंत्री प्रभारी हैं वहाँ किस तरीके से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए और क्या बेहतर इंतज़ाम किए जाएं, उनसे सुझाव भी मांग सकते हैं। कुछ लोग जो है वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और कई सारे मंत्री जो हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। लेकिन इतना ज़रूर तय है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और हम कहें तो मौत का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ता जा रहा है। और कहीं ना कहीं सरकार इस बात को लेकर चिंतित है कि कैसे आखिर इस बढ़ते संक्रमण पर रोक लगाई जाए। जब पहली वेव आई थी तब सरकार ने जो कदम उठाए थे उसका असर दिखा था और यही वजह है कि देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश में मामले कम आए थे, लेकिन अब स्थितियां बिगड़ रही। नितिन भी हमारे साथ बने। नितिन, सवाल यही है कि सरकार अपने स्तर पर गंभीरता दिखाती है, बैठकें होती हैं, लेकिन फिर इन कोशिशों को फेल कौन कर रहा है? जनता समझने को तैयार नहीं है क्या? देखिए, हमें अपनी जिम्मेदारी को बिल्कुल बखूबी समझना होगा कि जिस तरीके से लगातार सरकार की तरफ से इस बात का आह्वान किया जा रहा है, जन जागरूकता चलाई जा रही है कि किस तरीके से कि इस बार का जो स्ट्रेन है कोरोना है वो पिछले बार से भी ज़्यादा घातक है, ख़तरनाक है। और यही वजह है कि पूरे देश में स्थिति भयावह बनी हुई है। आगरा में भी कल 119 केसेस आए हैं, तो ऐसे में स्थिति बहुत ज़्यादा लगातार आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं। इसके साथ ही आज से आगरा में 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का 20 अप्रैल तक ऐलान जिलाधिकारी आगरा ने कर दिया है। कॉलेज बंद कर दिए हैं, 12वीं तक के स्कूल कॉलेज प्रशासन ने बंद कर दिए हैं। पब्लिक कार्यक्रमों की जो संख्या है उसको सीमित कर दिया है। लेकिन जो खतरा है वो लगातार बढ़ रहा है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी
कि अब जो संक्रमण है, जो हवा में घुल चुका है, एयरबोर्न हो चुका है, यानी बहुत ज़्यादा और ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि अब संक्रमण की जो रफ्तार है वो कई गुना हो चुकी है। मल्टीपल उसका कहा जाए, उसका इफ़ेक्ट इस समय नज़र आ रहा है। ऐसे में जो सोशल डिस्टेंसिंग है, या मास्क पहनकर या ग्लव्स पहनकर अपने आप को किस तरीके से बचाव रखना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि पूरे देश में लगातार जो मौतों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। पिछले बार से इस बार जो कोरोना का कोविड-19 का जो नया स्ट्रेन है, उसमें कहीं ना कहीं मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा उससे दिखाई दे रही है। इसमें समझा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी इस बात को लेकर है कैसे इसके बचाव किया जाए। यही वजह है कि लोगों में बहुत ज़्यादा लोग फिक्रमंद नज़र आ रहे हैं, लेकिन कई सारे लोग अभी भी लापरवाही करते हुए दिख जाते हैं और उनका कहना है कि कोरोना उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इसके साथ ही लेकिन यही शायद जो लापरवाही है भारी पड़ रही है। अनुभव, जो पूरा सवाल ये है कि लोगों की बेफिक्री जब इस कदर है, तो ऐसे में क्या उत्तर प्रदेश भी उस स्थिति में बढ़ रहा है जब हमारा पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश है, वहां पर वीकेंड का फुल लॉकडाउन की स्थिति आ गई है, शुरू हो चुका है। देखिए, कुछ उत्तर प्रदेश के ज़िले तो ऐसी स्थिति में हैं कि यहाँ पर इसे लागू करने की ज़रूरत है। चाहे लखनऊ की बात कर लें, प्रयागराज की बात कर लें, हम वाराणसी की बात कर लें, या फिर हम बात कर लें जो और भी ज़िले हैं जहाँ पर मामले एक दिन में 1000 के ऊपर मामले आ रहे हैं। कानपुर की बात कर लें, तो ये तो ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर जो वीकेंड लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट पहले भी सरकार ने लागू किया था, उस ओर जाने की स्थिति लग रही है। क्योंकि अगर इतने मामले एक साथ आएंगे तो कुछ ना कुछ कदम तो उठाना पड़ेगा, क्योंकि इस संक्रमण को रोकना है, इस चेन को तोड़ना है। हालांकि एक और दिक्कत सरकार के सामने ये है कि पंचायत चुनाव होने, पहले फेज़ का चुनाव 15 तारीख को होना है, फिर 19 तारीख को होना है, फिर 26 को, फिर 29 को। ऐसे में अगर वो लॉकडाउन लगाती है तो कहीं ना कहीं इस पर असर पड़ेगा। और यही सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अभी फ़िलहाल ये तय किया गया है कि नाइट कर्फ्यू ही लगाया जाएगा। और मुख्यमंत्री ने तो साफ कहा है, जहाँ 100 केस आ रहे हैं या फिर जहाँ पर एक्टिव केस 500 से ज़्यादा है, वहाँ पर नाइट कर्फ्यू डीएम लगा दें तुरंत। बिल्कुल, नाइट कर्फ्यू लगा दे, लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे केवल स्थितियां बनेगी।